टारगेट जीएस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो जितने भी एग्ज़ाम जो पड़ा है 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक जितने भी ऑल शिफ्ट का जितने भी ऑल शिफ्ट का जो एक क्वेश्चन है हम उसको हम अवेलेबल कर लिए हैं और उसका हम बारी बारी से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके पहले हम वीडियो में हम 2 फरवरी 2021 का हम सेकेंड शिफ्ट का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं और इसमें 1 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। यह इतना और शिफ्ट यह एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और एग्ज़ाम से पहले यह पूरा वीडियो और पूरा क्वेश्चन के ज़रूर देख लें, यानी कि इससे आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और अच्छे तरह से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन आपके सामने। अगर जो इससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन। यह क्वेश्चन रहा, यह 1 मार्च सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, वह एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन। इसमें हम पूरा एक बार बता दूं दोस्तों, इसमें हम जीके के क्वेश्चन केवल देखेंगे और एक वीडियो और प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस वीडियो में हम मैथ का और रीजनिंग का फुली अच्छा से हम सॉल्यूशन करते हुए वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए केवल जीके का वीडियो होगा और जीके के ही देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यह क्वेश्चन रहा जीके का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, यानी गैस की उत्पत्ति होना रासायनिक अभिक्रिया है। और कह रहा है रंग परिवर्तन होना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया। अवस्था में परिवर्तन होना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया। इसलिए आकार में परिवर्तन होना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जीके के देखते हैं। अगला क्वेश्चन के वीडियो को पूरा अंत तक देखें और तब भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और कैसा क्वेश्चन पूछा थे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान दिया है, नाभिकीय शक्ति को उत्पादन निजी नियंत्रणों का प्रतिबंधित करता है। आने की पूछ कह रहा खाली स्थान में कौन सा कि नाभिकीय ऊर्जा जो अधिनियम आया है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण की प्रतिबंधित करता है। कब, कौन सा अधिनियम? तो यह हो जाएगा 1962। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि अब देखिए कि प्रसिद्ध कविता खूब लरी मर्दानी वाले की रचना किसके द्वारा किया गया है। या तो जो बुक है इसका जो कविता है यह पढ़ने को मिलता है 8वां की 9वां बुक में पढ़ने को मिलता है हिंदी बुक में। यह लिखा है किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी गई ये कविता लिखा किया है खूब लरी मर्दानी वाली। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं कि अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, यानी कि कौन सा क्षेत्र बताना है कि टुंड्रा वनस्पति जो है कौन सा क्षेत्र पाई जाती है। यह दिया है मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। इस किस लेवल से क्वेश्चन पूछा, अगर ये क्वेश्चन पूरा जितना भी एक टोटल 125 शिफ्टों में एनटीपीसी सीबीटी 1 125 शिफ्ट में ख़त्म हुआ है। अगर आप 125 शिफ्ट का क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो हमको लगता नहीं कि आगे वाले एग्जाम में कोई दिक्कत होगा। जीके का जीके प्लस मैथ रीजनिंग किस लेवल का क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन इतना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग करते विद्युत उत्पादन के शुरू किया गया है। कब किया गया है? यह किया गया है अक्टूबर 1969 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि नवंबर 1969,
अक्टूबर 1969, अक्टूबर 1968, नवंबर 1970, यानी कि इसको पूरा दम नज़दीकी दिया गया। अगर जो इसको जो कन्फर्म जानते हैं वही लोग मारे होंगे, अन्यथा यह क्वेश्चन गलत जाने की संभावना का ज़्यादा चांस रहता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समय सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को मापने हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का सृजन किया गया है? किसके द्वारा? यानी कि HDI का सृजन किनके द्वारा किया गया है? एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा, तो यह हो जाएगा महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अगले नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए कितना बड़ा फुल फॉर्म पूछा गया है। NDDWP का फुल रूप क्या होता है? NRDWP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही ऊपर हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन ये रहा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिसमें सिंचाई का उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण खींचा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कनाट। कनाट किसे कहते हैं दोस्तों? कनाट के हम आपको चित्र दिखाते हैं। कनाट कैसा था? ये रहा दोस्तों, यह था कनाट चैनल। कनाट जो है, कनाट आउटर है, कनाट चैनल है, कनाट आउटर है, कनाट चैनल, यानी कि विद्युत के रास्ते जो पानी जाता है, विद्युत वाटर ट्रेवल है, यही इन्हीं को हम कनाट चैनल कहते हैं। कनाट जो है विद्युत जो बोला गया क्वेश्चन कि रास्ते में जो बना होता है उसे हम कनाट चैनल कहते हैं। ये रहा कनाट चैनल। आपके ऊपर यही कह रहा था कि प्राचीन के दौरान उन भूमिगत जल मार्गों का नाम होता है जिसे सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है, तो उसे हम कनाट जाते हैं। कनाट का हम दिखा दिए कनाट किस तरह से होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस शहर में हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिमा है? यानी कि कौन सा हवाई अड्डा है जहाँ लाल बहादुर प्रतिमा स्थापित किया गया? यानी सीधा सीधी बोला कि लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा कहाँ है? कि लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा कहाँ है? तो आप जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा वाराणसी में है। अब पूछते हैं कि दोस्तों कि चेन्नई में कौन सा हवाई अड्डा है? चेन्नई में कौन सा हवाई अड्डा है? तो चेन्नई में हो जाएगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में स्थित है। अब हैदराबाद में कौन है? तो हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा है हैदराबाद में। दोस्तों हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसको जवाब आपको कमेंट में बॉक्स में लिखना। यानी कि गोवा में कौन सा हवाई अड्डा है? यानी गोवा में का हवाई अड्डा का नाम बताना है। हवाई अड्डा का नाम बताना है, उसको आप कमेंट में लिखते हैं। आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि गोवा का हवाई अड्डा कौन सा है, और उसको कमेंट में लिख के बताइएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा कि 31 दिसंबर 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ADB का अध्यक्ष कौन थे? तो यह अभी 31 दिसंबर 2020 था, मसुआ असाकावा था। अभी भी मसुआ असाकावे हैं, यानी ये लगा दिया गया था। अब बोलते हैं दोस्तों कि ADB का स्थापना कब होता है? ADB का स्थापना 1966 में होता है। ADB का स्थापना 1966 में, इसमें सदस्यों की संख्या जब 1966 में स्थापना हुई थी, इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? उस समय सदस्य की संख्या 31 थी। सदस्य की संख्या कितनी थी? 31 थी। लेकिन अगर जो आप पूछेगा कि वर्तमान में कि सदस्य की संख्या ADB में कितना है, ADB में तो अभी हो जाएगा 68 है। 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। पहले 67 था, अब 68 हो गया है। अब चलते हैं इस तरह से अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम बताइए। नाम क्या है? यानी भारत
ये पहले स्वदेश निर्मित यानी विमान वाहक यानी भारत के द्वारा तो कौन हो जाएगा, INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि मानव जाति जो होमोसेपियन कहते हैं मानव जाति का वैज्ञानिक नाम, प्राचीन सदस्य का अवशेष कहाँ से देखा जा सकते हैं, यानी कि होमोसेपियन जो है कहाँ देखे जा सकते हैं, तो यह हो जाएगा अफ्रीका महादेश में देखा जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अफ्रीका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा कि अगला नंबर क्वेश्चन का रहा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा यानी UDHR की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे। UDHR के यानी कि मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा का अध्यक्ष कौन थे, यह थे एलेनोर रूजवेल्ट थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, जोड़ने की बात नहीं किया गया, हटाने की बात किया गया 2019 में। तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कौन, बेथलेहम में स्थित यीशु का जन्म, जो बेथलेहम में यीशु का जन्म स्थान था उसे हम यूनेस्को की सूची से 2019 में हटा दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा जाति उद्भवन जब मसौदा जाति से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी विकास कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 अपसारी विकास। देख रहे होंगे दोस्त कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। इस सब क्वेश्चन किताब में पढ़ने के लिए नहीं मिलता, यह केवल एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। रेलवे के एग्जाम में इस तरह से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसे लगता है पहली बार देख रहे हैं। ऐसा चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन करा खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली का रैयत बारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, यानी कि रैयतबारी बंदोबस्त के रूप में किसे जाना जाता है, तो बम्बे डिक्कन को जाना जाता है। रैयतबारी के जो बम्बे डिक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली का रैयतबारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर होता है। इसलिए दोस्तों अब पूरा क्वेश्चन जितना भी शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया हम उसको हर शिफ्ट को धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। खाली आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को रेगुलर देखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन का रहा कि पुरातात्विक भाषा विज्ञान और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष अशोक का राज्य देश यानी कि जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए व्याख्या किया गया, यानी कि कहने का मतलब कि अशोक का जो शिलालेख है जॉन प्रिंसेप ने किस वर्ष पढ़ा था, तो यह पढ़े थे 1837 में पढ़े थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन का रहा है इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के पुनर्जन्म से, यानी इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्जीकरण से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन ये रहा कि पुस्तक तहकीक मालिल हिद किसने लिखी है, किस लेवल का क्वेश्चन बुक है। बुक भी ऐसा लग रहा है कि जैसा पहला बार सुने हैं कि तहकीक मालिल हिद किसने लिखी है, यह अल-बुरूनी ने लिखी है। अल-बुरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल-बुरूनी जो थे मोहम्मद गजनी के समय में आए थे, भारत आए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, कौन फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, तो यह हो जाएगा सरफ्लाई जो होता है फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, बाकी सब है पशु वैलेट सुपर बीम और एयरड्राइड जो है सब है फाइल ट्रांसफर है, लेकिन शेयरिंग है वह नहीं है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रखा गया था दोस्तों, इसलिए पूरा हर शिफ्ट का क्वेश्चन एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हर शिफ्ट का क्वेश्चन जरूर एक बार देख लें एग्जाम देने से पहले, या कुछ का एग्जाम दो लेकिन एक बार पूरा क्वेश्चन NTPC वाला देखना एकदम जरूरी है। क्वेश्चन देखने चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कि राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 को यह घोषणा की है कि 1 जनवरी 2020 के 14 राष्ट्रों वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी ओपेक से बाहर हो गया जाएगा। यानी कौन सा देश जो है घोषणा किया है अक्टूबर 2019 में कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वालों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाहर हो जाएगा, इक्वाडोर बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि खालिस्तान यानी खालिस्तान पूछ दिया है कि में भारत में सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है। कब? यानी कि पहले खाली दे देता कि मैं जो है भारत में सभी बड़े उद्योगपति ने देश की नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है। कब किया गया है? क्या तैयार किया गया? 1944 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर हाँ, अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोल गुम्बज किस राज्य में है? ये तो सिंपल है दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। यह गोल गुम्बज कर्नाटक में। यह किसकी मकबरा है? मकबरा ही पूछेगा कि किसकी मकबरा है, तो यह मकबरा किसकी है? गोल गुम्बज यह कर्नाटक में स्थित है। यह मकबरा है आदिल शाह का। किसका मकबरा है? यह आदिल शाह का मकबरा है। हाँ दोस्तों, किसकी मकबरा है? यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मकबरा है आदिल शाह का। या अब पूछेगा कि इसके जो गोल गुम्बज का जो था इसका मूर्ति वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? इसका वास्तुकार याकूब था। कौन थे? याकूब याकूत याकूत जो था इसके वास्तुकार था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएसडी पीएसडी किस प्रकार की फाइल एक्सटेंशन? यह हो जाएगा एडोप्ट वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब पूछते हैं दोस्तों कि पीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएसडी का फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है पीएसडी का फुल फॉर्म। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ये रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। यानी किसने मंजूरी दी थी? तो ये होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर यानी कि 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी है? तो यह होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जीके का। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना की उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य भिन्न होती है? हाँ, तो जानते हैं कि बुनियादी संरचना यानी कि समान होती है और कार्य सबका अलग होता है उसे हम समझात कहते हैं, होमोलॉजियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा कह रहा किस वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो जानते हैं दोस्तों कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 2 कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 38 और 1939 लगातार किए थे। 38 वाला किए थे, कहाँ किए थे? यह हरिपुरा में किया गया था। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। गुजरात है। और 39 में सुभाष चंद्र त्रिपुरी करे थे। त्रिपुरी की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने लगातार किए थे। अब चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कब किए थे? यह एकदम बहुत फेमस है 1931 में कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसने पहली बार मौलिक अधिकार की मांग भी किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अब चलते हैं इस तरह से अगला इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब कैसे अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मृत्यु किस सामग्री से बनी हुई है?
हाँ, कि जो श्रवण बेलगोला जो गोमतेश्वर की मृत्यु है जो कर्नाटक में पड़ता है, किसकी बनी होती है? यह बनी हुई है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंगूर की खेती जिसे हम विटीकल्चर कहते हैं, इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर भूमध्यसागरीय क्षेत्र की विशेषता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है बाणभट्ट किस राज्य की दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जनवरी 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को जो है विश्व स्थली की संख्या कितनी? यानी जनवरी 2021 के बताना है तो कितना हो जाएगा? 2021 में 38 था, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा कितना है तो वर्तमान में 39 हो जाएगा। 39 होगा। एक विरासत में जुटा कौन? तेलंगाना। तेलंगाना का एक विरासत में जुड़ा है कौन? रमप्पा। रमप्पा मंदिर जो है ये विरासत में 39वां जो स्थल है में जुटा हुआ है। अब हो गया वर्तमान में कितना विरासत स्थलों की संख्या? 39 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत की प्राप्त एफडीआई इक्विटी आवर्तवाक यानी एफडीआई इक्विटी इनफॉर्म में सर्वाधिक हिस्सा किस राष्ट्र से प्राप्त हुए? यह हो जाएगा सिंगापुर से सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगले नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लैंगिक प्रजननशील प्रणाली प्राणियों का समान गुण यह वंशाणुओं की कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? यानी कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों की समान गुणों में वंशाणुओं की कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इस मौजूद होते हैं 2 मौजूद रहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जीके का। अगले नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति यानी TERC का प्रमुख नेता कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा कि कौन सा ग्रेंडर मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है? यानी कि नहीं आती है जो पूछा है तो कौन कौन सा कौन आती है? तो बायोपिक्स का सिद्धांत इसमें नहीं आती है। अगर आती है कौन कौन तो यह आता है पृथक्करण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें ग्रेगर मेंडल के वंशागुणित के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूएनए द्वारा किस दशक में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? यानी यूएनए द्वारा तो यह हो जाएगा 1981 से 1990 तक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल स्वच्छता दशक में घोषित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जीके के देख लेते हैं दोस्तों। अरे देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अगले क्वेश्चन का रहा है कि खालिस्तान में वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IIF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? कौन कौन हासिल किए हैं? यानी कि 2003 के IIF में विश्व चैंपियन में हुआ था, ये थे कौन थे? अंजू बेबी जॉर्ज थे। इसको 2003 के एथलेटिक्स में चैंपियन में पदक जीतने का प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन का रहा कि 1985 में असम समझौता हुआ था। 1985 में नई दिल्ली में फिर खालिस्तान दिया है और AAAS यानी कि इसका होता ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। यानी कि पूछ रहा है डायरेक्ट सीधा कि जो समझौता हुआ था 1985 में, तो उस समय किसके हस्ताक्षर के साथ समझौता हुआ? तो उस समय थे राजीव गांधी के दिल्ली में जो था उसके समय में हस्ताक्षर हुआ था असम समझौता और 1985 में नई दिल्ली में यानी राजीव गांधी के समय हुआ था। यानी कि अब अगला नंबर क्वेश्चन करा स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन का प्रोत्साहन किया था? यानी स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस आंदोलन को कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था?
स्वतंत्रता के पूर्व, तो यह स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था उससे के बाद यानी कि भारत में कपास उत्पादन की प्रोत्साहन मिला था। यह स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। इसे हम बंगाल विभाजन के रूप से भी कह सकते हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन जीके के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जीके दोस्तों अब देखते हैं कि कैसा रहा क्वेश्चन, या मैं रीजनिंग का है। अब चलते हैं। अब लगता है क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यह था, हाँ अब इसमें क्वेश्चन नहीं। यह था कितना? 1 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। आप तो देख लिए हुए दोस्तों किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं किया है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और जहां तक कि शेयर भी करें इसको। अगर जो हम 1000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद हम इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को लाइव सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। यहीं तक आप चलते हैं अगले शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। अब कल मिलते हैं। थैंक यू आप लोग।